नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का सिस्टम इतना गिर जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि इंसानों की आवाज दबने के बाद अब कीड़े मकोड़ों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। सुनने में एक ऐसे साइंस फिक्शन मूवी का कॉमेडी सीन लग सकता है, लेकिन दोस्तों जंतर मंतर पर आज जो हो रहा है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी पहुंच चुकी है और इनके चीफ लीडर अभिजीत दीपके खुलेआम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइनेशन मांग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नालियों और अंधेरे में रहने वाले इन कॉकरोचों को जंतर मंतर की धूप में आकर प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर एजुकेशन मिनिस्टर ने इतनी बड़ी गलती क्या कर दी कि अब ये मुद्दा इंसानों के हाथ से निकल चुका है। आइए इस पूरे मामले को लॉजिक और फैक्ट्स के साथ डीपली समझते हैं। दोस्तों एक फैक्ट आप सब जानते हैं, न्यूक्लियर कहती है कि अगर इस धरती पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन एक कॉकरोच जिंदा बच जाएगा। उनका सर्वाइवल रेट इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन आज सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपके ने माइक पकड़कर जंतर मंतर से एक ऐसी बात कही है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा, हम कॉकरोचेस न्यूक्लियर रेडिएशन तो झेल सकते हैं, लेकिन इस देश के स्टूडेंट्स इस एजुकेशन मिनिस्टर के रेडिएशन और इस खराब एजुकेशन सिस्टम को सरवाइव नहीं कर सकते। जरा सोच कर देखिए, एक आम स्टूडेंट सालों साल मेहनत करता है, रात रात भर जग कर पढ़ाई करता है। उसके माँ बाप अपनी जिंदगी भर के सेविंग्स उसके कोचिंग में लगा देते हैं और जब एग्जाम का दिन आता है तो पता चलता है कि पेपर तो पहले ही व्हाट्सएप पर लीक हो चुका है, एग्जाम कैंसिल, सालों की मेहनत बर्बाद। ये कोई एक छोटी गलती नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है और इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? एजुकेशन मिनिस्टर की। अभिजीत दीपके ने वहाँ जंतर मंतर पर जो मास गैदरिंग की है उनकी मांगे बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने स्टेज से सीधे शब्दों में 3 बातें कही हैं। पहली डिमांड, एजुकेशन मिनिस्टर तुरंत अपना रिजाइनेशन दें। अगर आप एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करवा सकते हो तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। दूसरी डिमांड, पेपर लीक माफिया के खिलाफ एक ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बने जिसमें लूप होल की कोई जगह न हो। और तीसरी डिमांड, हर उस स्टूडेंट को कंपनसेशन दिया जाए जिसका वक्त, पैसा और मेंटल हेल्थ इस नेग्लिजेंस की वजह से बर्बाद हुआ है। उन्होंने सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा, आप लोगों ने सिस्टम को इतना खोखला कर दिया है कि अब हम कॉकरोचेस को लगने लगा है कि इंसानों का फ्यूचर हमारे फ्यूचर से ज्यादा डार्क है। दोस्तों ये सीजेपी और कॉकरोचेस की स्टोरी एक सटायर हो सकती है, एक सिंबॉलिक तरीका हो सकता है इस इशू को समझने का, लेकिन इसके पीछे का जो दर्द है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो 100% रियल है। आज देश का युवा परेशान है। हम विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारा बेस, हमारा एजुकेशन सिस्टम दिन ब दिन ध्वस्त होता जा रहा है। अगर आज इस पर आवाज नहीं उठाई तो कल हमारी आने वाली जनरेशन हमसे पूछेगी कि जब सिस्टम बर्बाद हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे। इसलिए दोस्तों वक्त आ गया है सवाल पूछने का। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या वाकई एजुकेशन मिनिस्टर को मोरल ग्राउंड्स पर रिजाइन कर देना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली और यह आवाज आगे तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही लॉजिकल और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।